हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा उसके इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि आपको पता नहीं है। और अगर आपको वो पता चल जाए तो आप यकीनन कहेंगे कि हमने ना तो अमेरिका जाना है, ना कनाडा जाना है, ना ऑस्ट्रेलिया जाना है, बल्कि हमने यूरोप के इसी मुल्क में जाना है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा वो कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और इशू ये है कि ज़्यादातर लोगों को यूरोप के इस मुल्क का पता नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ अप्लाई नहीं कर पाते। और जिन जिन लोगों को पता था पाकिस्तान और इंडिया से, जिन्होंने अप्लाई किया, जो लोग वहाँ गए और इस वक्त वहाँ पर रह रहे हैं, दोस्तों उनकी फ़ैमिली की ज़िंदगी, उनकी फ़ैमिली के हालात ज़िंदगी और उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ एक साल में ही चेंज हो गए। और जो वो एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब बहुत ही पुरअसाई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि दुनिया के टॉप 7 पासपोर्ट रखने वाले उन मुल्कों में आता है जिनका पासपोर्ट दुनिया के 7 मजबूत तरीन पासपोर्ट में समझा जाता है। यानी 200 कंट्रीज़ हैं टोटल दुनिया में, 200 में से दुनिया के 7 मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं, उसमें इस मुल्क का नंबर आता है। और यहाँ पे जिनकी नेशनलिटी होती है, जिनको यहाँ की शहरियत मिल जाती है, जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जाते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये है। दोस्तों, दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यूरोप के इस मुल्क में गर्मी नहीं पड़ती। दोस्तों, आपको आजकल पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क़यामत ख़ेज़ गर्मी पड़ रही है। और लोगों को एक तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है और दूसरे उनको लोड शेडिंग का अज़ाब भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को डबल अज़ाब का सामना करना पड़ रहा है। एक तो सख्त गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है और दूसरे लाइट नहीं होती तो वो पंखे भी नहीं चला सकते, और ये चीज़ भी भुगतनी पड़ रही है। और लोग इस वजह से डिप्रेशन और फिर मायूसी के शिकार हो जाते हैं कि यार इतनी गर्मी भी पड़ रही है और ऊपर से लाइट भी नहीं, तो बंदा करे तो क्या करे। दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे साल भर गर्मी नहीं पड़ती, मौसम बहुत खुशगवार रहता है, साल भर मौसम ठंडा रहता है। और दोस्तों, इसका आपको इस बात से भी अंदाज़ा होगा, जब मैं इस मुल्क का नाम लूँगा तो आपको उसके नाम से इतनी ठंडक का एहसास होगा। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर सैलरी जो है वो यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा मिलती है। जैसे कि यूके में जो तनख्वाह मिलती है 6 से 7 लाख रुपये माहाना मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, मुल्क में जो तनख्वाह मिलती है वो है 15 लाख रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में और तकरीबन 6 लाख रुपये माहाना इंडियन रुपीज़ में। तो तनख्वाह इधर बहुत ज़्यादा मिलती है, ये एक और एडवांटेज है। क्योंकि दोस्तों, आप बाहर जाते हो क्यों? आप बाहर जाते हो ज़्यादा पैसा कमाने। आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है 99% लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और अपने घरों और अपने घर के हालात ज़िंदगी चेंज करना। तो दोस्तों, इस मुल्क में अगर आप चले जाते तो आपको एक तो मौसम बहुत अच्छा मिलता है और फिर दूसरा आपको 15 लाख रुपए माहाना आप यहाँ पे सैलरी कमा सकते हैं, या आप ख़ुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप के जिस मुल्क के मैं एडवांटेज बता रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप में वाक़ है, उसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें आता है ग्रीनलैंड, आता है यूके आता है। सो आइसलैंड की आबादी कम है, तकरीबन 4 से 5 लाख यहाँ की आबादी है, इसलिए ज़्यादातर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है बाहर से। और इनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रियाँ हैं, उनमें बाहर से ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ लेने पड़ते हैं। दोस्तों, आप बाहर जाते हो तो आपका मेन मकसद होता है जल्द से जल्द वहाँ पर जॉब हासिल करना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप आइसलैंड का वीज़ा कैसे हासिल करोगे, आइसलैंड में जॉब कैसे हासिल करोगे, आइसलैंड में कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और एक तरीका ऐसा है कि यहाँ पर फ्री भी जा सकते हैं, आपको फ्री एयर टिकट पड़ता है, फ्री रिहाइश पड़ती है, फ्री खाना पड़ता है, ये भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले आपको जॉब्स के बारे से बताया तो यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर लें कि आप यहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं, ये जो आपको काम हुनर आता है वो यहाँ पे काबिल इस्तेमाल है या नहीं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है फ़िशिंग इंडस्ट्री में। फ़िशिंग इंडस्ट्री में क्यों? क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उसको कहते हैं जिस मुल्क के चारों तरफ समंदर होता है, इसके भी चारों तरफ समंदर है। तो यहाँ फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। यहाँ से यूरोप के बहुत से मुल्कों में फ़िश एक्सपोर्ट होती है। तो यहाँ फ़िशिंग इंडस्ट्री में आपको हर तरह से जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आप फ़िशिंग में अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकते हैं, स्टोर कीपर का काम कर सकते हैं, वेयर हाउस संभाल सकते हैं, तमाम हिसाब किताब रख सकते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आप यहाँ फ़िश की पैकिंग में काम कर सकते हैं, फ़िश की कटिंग कर सकते हैं, फ़िश की ट्रांसपोर्टेशन में काम कर सकते हैं, फ़िश को कितने टेम्परेचर में रखा जाता है, किधर रखा जाता है, किस तरह समंदर से निकाला जाता है, किस तरह प्रिजर्व किया जाता है, किस तरह महफूज किया जाता है, कौन से केमिकल लगाने होते हैं, तमाम काम भी आप कर सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन फ़िशिंग इंडस्ट्री में आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, आइलैंड कंट्री है, तो टूरिस्ट बहुत आते हैं, इसलिए होटल और रेस्टोरेंट में साल भर जॉब्स रहती हैं। होटल और रेस्टोरेंट में भी अगर आप पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है, एज अ मैनेजर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ कैशियर, एज अ अकाउंटेंट,
लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आपको एज अ लेबर और वर्कर भी जॉब मिल जाती है। आप वेटर का काम कर सकते हो, लेबर बॉय का काम कर सकते हो, हाउस कीपिंग कर सकते हो, रूम सर्विस का काम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप गार्ड का काम कर सकते हो, लॉन्ड्री का काम कर सकते हो, आप रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकते हो, अटेंडेंट के तौर पे काम कर सकते हो। यानी कि आपको दोनों तरह से जॉब मिल सकती हैं। इफ़ यू आर एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड, दोनों सूरतों में आप ये जॉब ले सकते हो। थर्ड नंबर पे आए सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्यों जॉब्स हैं? यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं, यहाँ की तामीरात बहुत ही हसीन है, बुलंद बाला तामीरात हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स निकलती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, आर्किटेक्चर करा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं है, आपकी तालीम नहीं है, तो फिर आप एज अ लेबर, एज अ वर्कर भी काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्किल आता है, कोई हुनर आता है, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, या फिर आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, तो यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लास्ट में मेडिकल के शोबे में जॉब है। अगर आप डॉक्टर हो, क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हो, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप नर्स हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपको डिस्पेंसरी का काम आता है, क्वालिफाइड डिस्पेंसरी का आपने कोर्स करा हुआ, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। फिर फार्मेसी का काम करा है। और दोस्तों, फूड डिलीवरी की भी आप जॉब कर सकते हो। आप बड़े बड़े फूड्स की चेन है, तो घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, उसकी आप डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ सेल्समैन भी लग सकते हैं, वहाँ से भी घरों में ग्रॉसरी की डिलीवरी कर सकते हैं। ये तमाम जॉब है। अब क्वेश्चन आता है जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करें। जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपना CV देखना पड़ेगा। आपका CV और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर काबिल कबूल होता है। और ज़्यादातर लोगों को जॉब इसलिए नहीं मिलती कि वो आम CV वहाँ भेज रहे होते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो CV वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता। तो यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर खुद बना लें, किसी से बनवा लें। और अगर आप किसी से नहीं बनवा सकते, खुद भी बना सकते हो, यहाँ एक नंबर चल रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों, आप CV और कवर लेटर या भेजते हो यूरोपियन फॉर्मेट में, तो आपको एम्प्लॉयर कांटेक्ट करता है, आपका इंटरव्यू करता है। उस इंटरव्यू में आप कामयाब हो जाते हो, तो फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है, वर्क परमिट भिजवाता है। वो लेके आप पाकिस्तान और इंडिया में जो एम्बेसी है आइसलैंड का, वहाँ जाते हैं। और इसके साथ साथ आपकी 5 चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए। पासपोर्ट आपका रेडी हो, एक्सपायर ना हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC और FRC, ये तमाम चीज़ें आपकी उसके साथ जमा होती हैं। फिर आपको 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। हम वहाँ जाते हैं, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हैं। 5 से 8 साल रहते हैं तो आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। और फिर आप दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। आपको मैंने बताया था एक तरीका ऐसा है जो फ्री में भी आपको एयर टिकट पड़ता है, वहाँ रिहाइश पड़ती है। उसका वजह ये है कि ज़्यादातर आइसलैंड की जो कंपनीज़ होती हैं, जिनको जॉब पर रहते हैं, उन्हें वहाँ पर रिहाइश भी देते हैं, खाना भी देते हैं, और उन्हें आने के लिए फ्री एयर टिकट भी देते हैं। तो ये सब कुछ फ्री पड़ जाता है, आपकी अच्छी सेविंग हो जाती है। तनख्वाह 15 लाख रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में और 6 लाख रुपये इंडियन रुपीज़ में। बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है आइसलैंड, बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। और आइसलैंड में जो लोग रहते हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव लोग रहते हैं। अगर आप आइसलैंड जाते हैं तो आपको हर मज़हब के लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे, और सब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। आइसलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, आइसलैंड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, आइसलैंड का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आइसलैंड एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। ख़ासतौर पर वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं, उन्हें किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा नहीं मिल रहा, उनका पासपोर्ट रखे रखे ऐसे एक्सपायर हो रहा है, उनके लिए आइसलैंड से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। आइसलैंड के लिए ट्राई करें, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्राई करते हैं और आपका हो जाता है, तो बाद में आप और आपकी फैमिली की लाइफ बदल जाती है, बल्कि आपके आने वाली नस्लों की भी लाइफ बदल जाती है। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।